हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाई DKY पे। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रोमन नंबर, यानी रोमन नंबर किस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं। रोमन नंबर लिखने के लिए सबसे जो पहला टॉपिक है वह इसमें आता है कि रोमन नंबर लिखने के लिए कुल हम लोग कितने संकेतों का प्रयोग करेंगे। तो कुल हम लोग 7 संकेतों का प्रयोग करेंगे, यानी रोमन नंबर लिखने के लिए टोटल 7 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम लोग लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यह जो संख्या है यह एक अरेबिक संकेत है। यह तो अभी हम लोग किस भाषा में लिखते हैं? अरेबिक संकेत में लिखते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 है, यह किस में लिखा हुआ है? तो अरेबिक संकेत में है। अब हम लोग लिखने वाले हैं किस में? तो हम लोग लिखने वाले हैं रोमन नंबर में। दोस्तों रोमन नंबर लिखने के लिए कुल 7 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। उसमें से क्या क्या है? तो उसमें है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। यह कुल 7 संकेतों का प्रयोग करेंगे और इसके माध्यम से आप रोमन नंबर में जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह 7 संकेतों का मतलब क्या होता है। हम लोग जो लिखते हैं अरेबिक संकेत उसमें, तो इसमें अगर देखा जाए तो आई का मतलब क्या होगा? आई के मतलब होता है 1, ठीक है। उसी प्रकार भी का मतलब 5 होता है, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। यानी अगर हम लोगों को रोमन नंबर में 10 लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक्स। 50 लिखना है तो क्या लिखेंगे? एल। 100 लिखना है तो क्या लिखेंगे? सी। 1 लिखना है तो क्या लिखेंगे? आई। 5 लिखना है तो क्या लिखेंगे? भी। यानी कुल 7 संकेत का प्रयोग करेंगे। रोमन नंबर लिखना एक बहुत ही आसान भाषा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल नियम होता है, उसके बारे में देखते हैं। इसमें 3-4 नियम होते हैं, उनके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों अब इसमें जो लिखने का जो इसका नियम है उसके बारे में समझते हैं। जैसे इसका पहला नियम है, वह क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि आई, एक्स, सी और एम को अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है। हमें 3 लिखना है अगर हमको, तो क्या लिखेंगे? आई आई आई, ठीक है। इसका मतलब हो गया क्या? 3। उसी प्रकार एक्स भी हम 3 बार लिख सकते हैं, जैसे एक्स एक्स एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? 10 20 30। यानी हम आई, एक्स, सी और एम को अधिकतम 3 बार ही लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको अगर 4 लिखना है तो आई 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 यह 4 बार लिख दें, यह हो जाएगा गलत, ठीक है। तो आप लोगों को यह याद रखना है पहला नियम कि आई, एक्स, सी और एम को अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है। दोस्तों इसका अगला नियम जो है वह कह रहा है डी एल वी, यानी इसमें डी, एल और वी ऐसा संकेत है जिसे हम केवल एक बार लिख सकते हैं। यानी डी एल वी का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यानी पहला में बोला कि आई, एक्स, सी और एम, इसको अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा रूल क्या कह रहा है कि डी एल वी, डी, एल और वी ऐसा संकेत है जिसे हम केवल एक बार ही लिख सकते हैं। जैसे भी और भी इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार एल और एल इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। इसे हम केवल एक बार ही लिख सकते हैं, जिसका मतलब है एल। अगर लिखना है हमको तो भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार और आगे डी लिख सकते हैं, यानी डी और डी 2 बार नहीं लिख सकते हैं। और इसमें क्या कह रहा है? और इसे किसी में से घटाया नहीं जा सकता। इसके बारे में आगे समझते हैं। दोस्तों जो हमारा रूल नंबर तीसरा है वह क्या कह रहा है कि अगर कोई छोटा संकेत बाएं के लेफ्ट में लिखा है तो यह घटेगा। यह नियम कह रहा है कि अगर कोई छोटा संकेत बड़ा संकेत के बाएं तरफ लिखा हुआ है तो वह घटेगा। जैसे अगर लिखा हुआ है भी और इस तरफ लिखा हुआ है आई, तो यह हुआ राइट साइड और यह हुआ लेफ्ट साइड। तो यह बड़ा है भी का मतलब होता है 5 और आई का मतलब क्या होता है 1। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी का मतलब 5
और आई का मतलब एक, तो एक घटेगा 5 में से, मतलब क्या लिखा हुआ है, तो यह लिखा हुआ है 4। उसी प्रकार अगर देखें एल और इस तरफ लिख दिए एक्स, तो एल का मतलब 50 और एक्स का मतलब 10, 10 इसमें से घटेगा, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है यह, तो 40। यानी जब भी आपको बड़ा संकेत के बाएं तरफ कोई छोटा संकेत नजर आता है तो वह घटेगा, यह तीसरा नियम कहता है। और इसका जो चौथा नियम है वह क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसका चौथा नियम कह रहा है कि अगर कोई छोटा संकेत बड़ा के राइट में लिखा हुआ है तो वह जुटेगा। जैसे अगर हम लोग लिख दिए यहाँ भी और यहाँ लिख दिए आई, तो इस बार बड़ा संकेत के दाएं तरफ लिखा हुआ है छोटा संकेत, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भी का मतलब 5 प्लस आई का मतलब 1 बराबर क्या होगा 6, यानी जुट जाएगा। अगर यहाँ देखें तो एल का मतलब 50 और एक्स का मतलब 10, तो 50 प्लस 10 क्या होगा 60। यानी जब भी आपको बड़ा संकेत के दाईं तरफ अगर छोटा संकेत नजर आए तो उसे जोड़ लेना है, और अगर बड़ा संकेत के बाईं तरफ अगर छोटा संकेत नजर आए तो उसे घटा देना है। यह 2 नियम है इसमें। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट जो इसमें कह रहा है वह कह रहा है कि आई को केवल वी और एक्स में से घटाया जा सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सभी संकेत को हम सभी में से नहीं घटा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ प्रतिबंध हैं। जैसे यह नियम क्या कह रहा है कि आई को केवल वी और एक्स में से घटाया जा सकता है। यह जो आई है इसको हम केवल वी में से और एक्स में से घटा सकते हैं। उसी प्रकार अगला नियम क्या कह रहा है कि एक्स को केवल एल और सी में से घटाया जा सकता है। यानी यह जो एक्स है उसको घटाया जा सकता है किस में से, तो एल में से और सी में से। नेक्स्ट क्या कहता है, सी को केवल डी और एम में से घटाया जा सकता है। यह जो सी है उसको घटाया जा सकता है डी में से और इसको घटाया जा सकता है एम में से। यानी जो कुल मिलाकर घटने वाली जो संकेत है वह क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए आई को लेना है, पहला संकेत आई को हम कहाँ कहाँ से घटा सकते हैं, तो भी में से घटा सकते हैं। उसके बाद आई को कहाँ से घटा सकते हैं, तो आई को घटा सकते हैं एक्स में से। उसी प्रकार अब हम एक्स को कहाँ से घटा सकते हैं, तो एक्स को घटा सकते हैं एल में से और एक्स को घटा सकते हैं सी में से। उसी प्रकार सी को हम कहाँ से घटा सकते हैं, तो सी को घटा सकते हैं डी में से और सी को घटा सकते हैं एम में से। यानी कुल जो घटने वाला संकेत है वह कितने हैं, 3। कौन कौन, आई, एक्स एंड सी। यह 3 ही संकेत है जिसको घटाया जा सकता है। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि आई को अगले 2 जो टर्म है उसमें से घटाया जा सकता है। उसी प्रकार एक्स को अगले जो 2 टर्म है उसमें से घटाया जा सकता है। सी को जो उससे आगे वाले जो उससे बड़ा संख्या है उसी में से घटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक्स को घटा देंगे डी में से, यह गलती हो जाएगा। दोस्तों आप इतना ही रूल का प्रयोग करके आप रोमन नंबर के किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर हम लोगों को लिखना है 40, ठीक है। अगर 40 लिखना है तो हम लोग किस प्रकार लिखेंगे उसके बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 40, 40 को हम लोग रोमन में कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 50 को एल। हम लोग जानते हैं कि एल में से एक्स को घटाया जा सकता है, तो क्या इसके बाएं तरफ हम लोग लिख दें एक्स, जी। इसका मतलब क्या हुआ, एल का मतलब हो गया 50, लेकिन एक्स का मतलब क्या हुआ 10। तो 50 में से 10 अगर चला गया तो इसका मतलब हुआ क्या 40। तो 40 हम लोगों को कैसे लिखना होगा, एक्स और एल। अब इसके पीछे कारण है, चूंकि हम लोग पहला नियम जो देखे थे उसमें क्या कह रहा था कि जो संकेत था उसको रिपीटेशन अधिकतम 3 बार ही अलाउड था। तो हम लोग 30 तक तो एक्स 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 इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ एक्स और लगा दें 40 लिखने के लिए तो यह गलती हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 4 बार रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम लोगों को अगर लिखना है कितना 65, 65 किस प्रकार लिखेंगे हम लोग। दोस्तों 65 लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 50 में हम लोग एक्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या 50 और उसके दाईं तरफ अगर छोटा संख्या लिखा हुआ था जुटेगा,
तो 50 और 10 60, और उसके एक और लिखेंगे इस तरफ 5, तो क्या हो जाएगा 65। यानी 50 एल का मतलब 50 प्लस एक्स का मतलब 10 प्लस भी का मतलब 5, तो 50 और 10 60 5 65 लिखा गया है। उसी प्रकार अब हम लोगों को लिखना है 90। 90 किस प्रकार लिखेंगे? 90 हम लोग लिखेंगे सी मतलब 100, और सी में से एक्स घटा देंगे, तो यहाँ क्या हुआ 90। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम लोगों को लिखना है अगर 110, तो 110 लिखने के लिए क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि सी का मतलब 100, और उसके अगर हम लोग दाईं तरफ लिख देंगे एक छोटा संख्या तो वहाँ जुड़ जाएगा, तो सी का मतलब 100 और एक्स का मतलब 10, यहाँ हो गया 110। उसी प्रकार 100 अगर 15 लिखें तो क्या होगा? 115 सी का मतलब हो गया 100, एक्स का मतलब हो गया 10, तो 110 और भी का मतलब 5, 115। उसी प्रकार और आगे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखते हैं हम लोग 325। 325 किस प्रकार लिखेंगे? तो सी का मतलब 100 100 100 यानी 300, उसके बाद एक्स 310 320, और यहाँ क्या हो गया 325। एक्स का मतलब 10 होता है, 10 और भी का मतलब 5, तो 100 200 300 10 20 और 5 25। उसी प्रकार और आगे भी लिख सकते हैं हम लोग 475। 475 किस प्रकार लिखेंगे? तो क्या सी से हम लोग 400 तक पहुंच सकते हैं? नहीं, क्योंकि अधिकतम हम लोग 3 टाइम्स ही रिपीटेशन कर सकते हैं, तो सी 4 बार हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोगों को डी से आना पड़ेगा। तो हम लोग डी का मतलब जानते हैं 500। क्या डी में से सी घटाया जा सकता है? तो यहाँ पे हम लोग देखिए पढ़े थे अभी, कौन कौन संख्या घटाया जा सकता है। तो पहला जो आई है वह घटाया जा सकता है, उसके बाद जो एक्स है वह घटाया जा सकता है, उसके बाद जो सी है वह घटाया जा सकता है। अगर देखें तो पहला उठा लीजिए, उसके बाद एक छोड़िए दूसरा उठा लीजिए, एक छोड़िए फिर तीसरा उठा लीजिए। इसी प्रकार जो सी है वह किस में से घटेगा? तो अगले 2 नंबर में से घटेगा। एक्स किस में से घटेगा? तो अगले 2 नंबर में से घटेगा। आई किस में से घटेगा? तो अगले 2 नंबर में से घटेगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे डी में से सी घटा सकते हैं? जी बिल्कुल, सी को हम लोग घटा सकते हैं डी में से, और सी को घटा सकते हैं हम लोग एम में से। तो डी का मतलब 500, और उसमें से 100 घटा दिए तो क्या हुआ 400। 400 अभी तक हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? एल का मतलब होता है 50, तो 450 हो गया, 10 460 470 और 5 और लिखेंगे 475। अब यहाँ पे लिख दिए हम लोग क्या 475। दोस्तों हम लोग इतना ही रूल का प्रयोग करके रोमन नंबर में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। एक बार इसे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला संकेत हम लोग के क्या है? आई, उसके बाद है भी, एक्स, एल, सी, डी और एम। पहला जो इसका रूल था वह क्या था कि आई, एक्स, सी और एम, यह 4 ऐसा संकेत है आई, एक्स, सी और एम, जिसको हम लोग अधिकतम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। यानी अगर 300 लिखना है तो हम लोग सी लिख सकते हैं, अगर हम लोगों को 3000 लिखना है तो एम लिख सकते हैं, लेकिन यह डी एल वी को हम लोग रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें रूल था वह क्या कह रहा था कि यह वी, एल और डी, इसको ना तो हम लोग किसी में से घटा सकते हैं और ना ही इसको एक से ज़्यादा बार लिख सकते हैं। जैसे हम लोग भी और भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि भी और भी का मतलब होता है 10, तो 10 हम लोगों को ऑलरेडी एक्स का मतलब होता है। ठीक है। अगला जो रूल था वह था बड़ा संख्या के लेफ्ट में अगर छोटी संख्या लिखते हैं तो वह घटेगा। जैसे अगर एल के बाईं तरफ अगर एक्स लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 - 10 बराबर 40। उसी प्रकार देखे थे हम लोग कि किसी भी बड़े संख्या के अगर हम लोग दाईं तरफ एक छोटी संख्या लिख दें तो इसका मतलब होगा कि वह जुटेगा, यानी एल का मतलब 50 + 10 क्या होगा 60। तो ये 2-3 ही रूल है, उसके प्रयोग करके हम लोग रोमन नंबर को लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।